नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त। राजस्थान की भाजपा सरकार, भजन लाल जी की सरकार जो है, उनके द्वारा आज पहला पूर्ण बजट घोषित कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है। क्या रहा बजट में, किस तरह से विद्यार्थियों को नई सौगात दी गई है, कितनी भर्तियों की संभावनाएं व्यक्त की गई है, इस साल कितनी आएगी, आगामी 5 साल में कितनी भर्तियां आएगी, इन सब की जानकारी इस बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिव्या कुमारी ने यहाँ पर की है। तो आइए बजट भाषण का एनालिसिस करते हैं। बहुत लंबी क्लास नहीं लूंगा, ये बात याद रखिए। केवल वो बातें जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी बनती है, उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात, इस बजट से हमारे बेरोजगार युवाओं को एक बहुत बड़ी अपेक्षा रखी गई कि इसमें बहुत सारी भर्तियां आएगी। ये तो हम बजट भाषण की बात पढ़ने के बाद ही बता पाएंगे क्या रहा क्या नहीं रहा। हालांकि आपको सब पता है, लेकिन कुछ बातें जो नहीं पता है उनको भी पता कर लीजिए। बजट भाषण श्रीमती दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री वे और वित्त मंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान विधानसभा के समक्ष वर्ष 2024-25 के बजट के संबंध में प्रस्तुत वक्तव्य है, जो 8 फरवरी 2024 को जारी किया गया। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से यह जारी किया गया है। क्या ये बात क्लियर हो गई? कुछ पंक्तियां जो कही गई है उनको थोड़ा सा यहाँ पर रेखांकित करूंगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबका कल्याण, यह सोच के साथ हमारा बजट भाषण प्रस्तुत किया गया है। बताएं क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका कल्याण। एक बहुत बढ़िया कवि शिवमंगल सिंह सुमन की पंक्तियों का प्रयोग किया गया है। गति प्रबल पैरों में भारी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। तो ये चीजें थोड़ा सा यहाँ पर सुनिएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आइए कुछ बातें करते हैं और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है और इसमें क्या बात कही गई है। तो आइए इन सब बातों के साथ चलते हैं। सर, नारा दिया गया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आइए, 450 रुपये में जो गैस सिलेंडर देने की बात कही गई थी, उसके लिए यहाँ पर लगभग 73 लाख परिवारों को लिए यह सिलेंडर देने की बात कही गई है। ठीक है। अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 600 ग्राम भोजन देने की बात कही गई है। ठीक है। तो ये चीजें हैं। प्रति थाली राहत सहायता जो है वह 17 से बढ़ाकर अब 22 रुपये कर दी गई है और योजना के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय होगा। क्लियर हो गई? चलिए, इसके बाद अगर कुछ और बातें जो हम करते हैं तो स्टेट रोड फंड के लिए 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान करने की बात यहां पर कही गई है। क्या ये बात क्लियर हो गई? उदय योजना जो 2015 में बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए लाई गई थी, इसके लिए बिजली कंपनियों का लगभग 62,400 करोड़ रुपए का ऋण भार सरकार द्वारा अपने ऊपर लिया गया था। इसके बारे में बात कही गई है। क्लियर हो गई? 2022-23 के संदर्भ में कुछ यहां पर बातें कही गई है। ठीक है। अक्षय ऊर्जा के संदर्भ में भी इन्होंने बात कही है। ठीक है। 22 जनवरी 2024 को जो श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके संदर्भ में सोलर आइसोलेशन के संदर्भ में देश में सर्वाधिक बात यहां पर रखी गई है। ठीक है। चलिए, देखो क्या कहा गया है कि हम बात करेंगे जी ऊर्जा विभाग में PMU यानी कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन करके 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा जाना प्रस्तावित है। इसमें प्रति ऐसे परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली दी जाएगी। यानी कि जो 5 लाख परिवार अपने घरों की छत पर सोलर प्लांट लगाएंगे, उन्हें प्रति माह 300 यूनिट की बिजली जो रहेगी वह फ्री दी जाएगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताओ। चलिए साहब, इसके बाद थोड़े से और आगे बढ़िएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए जयपुर मेट्रो का विस्तार जो है, इसे करने के लिए टोंक रोड के साथ सीतापुरा अंबाबाड़ी होते हुए विद्याधर नगर के रूट तक करने के लिए DPR तैयार करवाए जाने की बात कही है। जल जीवन मिशन के संदर्भ में इन्होंने बात कही है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके अलावा जल जीवन मिशन के संदर्भ में ERCP परियोजना, ये बात याद रखिएगा, ईस्टर्न रीजन केनाल प्रोजेक्ट, काफी लंबे समय से यह लंबित था, इसके संदर्भ में बात कही गई है। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो कुछ और बातें जो यहां पर कही गई है
वो है पेयजल और सिंचाई के संदर्भ में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की गई थी, उसके संदर्भ में बात कही गई है कि अब यह मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू किया जाएगा। क्लियर हो गई। चलिए, एक इन्होंने कहा है कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत 4 करोड़ पौधे जो है वह वितरित किए जाएंगे, यानी कि काफी अच्छी कुछ बातें तो यहाँ पर कही गई है। गोडाउन के संरक्षण हेतु टनल निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया जाएगा। अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। ब्लैक बक्स के लिए जसवंतगढ़ और नागौर में हैबिटेट डेवलपमेंट के कार्य कराए जाने पर प्रस्तावित यहाँ पर कही गई है। कृषि संबंध क्षेत्र में भी बात कही गई है। पीएम किसान सम्मान निधि को यहाँ पर घोषित किया गया है। इसके अलावा याद रखिएगा, राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन को शुरू करके प्रारंभ में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की घोषणा यहाँ पर माननीय वित्त मंत्री के द्वारा की गई है। क्लियर हो गई। श्री अन्न, सर जो मिलेट्स होते हैं ना, मोटे अनाज, उन्हें श्री अन्न का नाम दिया गया था। तो इसके संदर्भ में भी इन्होंने काफी कुछ काम किया है। क्या कहा कि आगामी वर्ष में 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग, 1-1 लाख किसानों को ज्वार और मोट के उच्च गुणवत्ता युक्त बीज हम उपलब्ध करवाएंगे। मोटा अनाज जिसे क्या नाम दिया गया, श्री अन्न कहा गया था, मिलेट्स के रूप में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या फसलें शामिल की गई है, याद रखिए, मक्का है, बाजरा है, सरसों है, मूंग, ज्वार और मोठ जो हैं इनको यहाँ पर शामिल किया गया है। डेयरी प्रोडक्ट्स के संदर्भ में बात कही गई है। क्या बात क्लियर हो गई। गोपाल क्रेडिट कार्ड, केसीसी चलती थी ना, किसान क्रेडिट कार्ड, उसी के संदर्भ में यहाँ पर याद रखिएगा गोपाल क्रेडिट कार्ड जीसीसी को लागू करने की बात कही गई है। 5 लाख गोपालक परिवारों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। 150 करोड़ रुपए यहाँ पर व्यय होगी। ये है भैया अपने काम की। तो 25 नंबर वाला कि कृषकों और ग्रामीण परिवारों के साथ ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों की भांति ही हमारे प्रदेश युवाओं के भविष्य के प्रति आशंका के कारण असुरक्षा और तनाव से ग्रस्त रहता है। ऐसे में युवाओं को संबल प्रदान करके उनके रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। इस क्रम में युवाओं के रोजगार हेतु आगामी वर्ष में सरकार के अधीन लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। साथ ही युवाओं की काउंसलिंग और मार्गदर्शन के माध्यम से निजी क्षेत्र में उनके स्वर्णिम करियर निर्माण के लिए प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों के युवा साथी केंद्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। याद रखिएगा 70,000 भर्तियों की घोषणा यहां पर की गई है। बिल्कुल, एक लंबे समय से हमारे प्यारे विद्यार्थियों को बजट से यही इंतजार था कि एक बहुत बड़ी भर्ती आएगी। तो वित्त मंत्री महोदया ने कहा है कि 70,000 भर्तियां आगामी वर्ष में की जाएगी। तो मेरे दोस्त याद रखिए, तैयारी में लग जाइए। फिर मत कहिएगा कि सर मौका नहीं मिला। भैया मौका भी है, अवसर भी है, इस बात को समझिए यहां पर। ठीक है, पिछली सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक जैसी घटनाएं होने और समय पर परीक्षाएं आयोजित नहीं होने से प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय हुआ। युवाओं में गहरा असंतोष है। हमने सरकार बनाते ही पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम और दोषियों को सजा दिलाने के लिए SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करके कार्यवाही प्रारंभ कर दी। युवा हमारे प्रदेश के कर्णधार हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित रखने की दृष्टि से एम्प्लॉयबल बनाना हमारी प्राथमिकता है। देखो, प्रत्येक संभाग में रोजगार मेले और उच्च शिक्षण संस्थानों में कैंपस प्लेसमेंट के आयोजन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे। ठीक है, भर्ती परीक्षाएं समयबद्ध तरीके से आयोजित करने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आदि का वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा। ये आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि पिछली बार भी जो है वार्षिक भर्ती परीक्षा के कैलेंडर पर चर्चा हुई थी, इस बार भी हुई है, कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ करके आगामी 2 वर्षों में 20,000 युवाओं लोक कलाकारों को गाइड, हॉस्पिटलिटी, पारंपरिक कला संबंधी प्रशिक्षण दिया जाकर एम्प्लॉयबल बनाया जाएगा। तो इस तरह से कहा गया है कि हम कहीं तरह से रोजगार के अवसर सर्जन करेंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे नए क्षेत्र में हो, चाहे निजी क्षेत्र में हो। ठीक है, मानव क्षमता के उन्नयन, न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण, राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई थी, KG से PG तक। तो सुनिए,
यहाँ तक शिक्षा की पहुंच को सुलभ करने की दृष्टि से आगामी वर्ष में अल्प आय वर्ग, लघु सीमंत बटाईदार किसानों, खेतीहर श्रमिकों के परिवारों के छात्र छात्राओं को केजी से पीजी तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा, एक बहुत बड़ी घोषणा यहाँ पर की है सर। कुछ वर्ग है जिनमें हम कह सकते हैं अल्प आय वर्ग हो, लघु सीमांत और बटाईदार किसान हो, खेतीहर श्रमिक हो, इनके परिवारों के छात्र छात्राओं को केजी से पीजी तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। ठीक है, राजकीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण को बेहतर वातावरण उपलब्ध करवाने की दृष्टि से भवनों के रिपेयर, कक्षा कक्ष और बालिका टॉयलेट्स के निर्माण, विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित हॉस्टल, रेजिडेंशियल स्कूल में सुविधाओं के उन्नयन और रिपेयर और मेंटेनेंस हेतु 250 करोड़ रुपए यहां पर आरक्षित किए हैं। ठीक है, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, प्रति विद्यार्थी 1000 रुपए छात्र छात्राओं को। ठीक है, आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज लेने के लिए अटल इनोवेशन एंड स्टूडियो एंड एक्सीलेटर्स की स्थापना करने की बात कही है। क्लियर हो गई। बड़े शहरों में बढ़ता हुआ आबादी, ठीक है, आबादी सैटेलाइट सिटी जैसे उदाहरण, ठीक है, तो सैटेलाइट सिटी के संदर्भ में यहाँ पर बात कही गई है। गति शक्ति कार्यक्रम की बात है। कुल मिलाकर के अगर हम देखें, स्पोर्ट्स खेल ओलंपिक में भाग ले सके, इसके लिए मिशन ओलंपिक 2028 की घोषणा कर दी गई है। साथ ही जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में बालिकाओं के लिए रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट 25-25 करोड़ रुपए की राशि से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। नारी शक्ति वंदन, सेविंग बॉन्ड, लाडो प्रोत्साहन योजना, लखपति दीदी योजना, क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ शक्ति मातृ वंदन योजना, गर्भवती महिलाओं के प्रथम बच्चे पर 2 किस्तों में 5000 रुपए दिए जाने का अब इसे बढ़ाकर के 6500 रुपए करने की घोषणा की गई है। ठीक है, आदर्श आंगनबाड़ी, विवेकानंद का एक कथन है, मानव जाति की सेवा करना सौभाग्य है। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से। ठीक है, और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आईपीडी के साथ साथ डे केयर पैकेज भी जोड़ा गया है। यानी कि आईपीडी का मतलब होता है पहले आपको भर्ती होना पड़ता था, अब भर्ती होने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट दिखाकर भी बाहर आ सकते हैं। ठीक है, योग दिवस की बात कही गई है। मैं वो बात तो कर रहा हूं जो हमारे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो है श्रमिक और मुख्यमंत्री मेरे प्यारे साथियों विश्वकर्मा पेंशन योजना है, जिसमें इसमें 60 से लेकर 100 रुपये मासिक प्रीमियम देने पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 2000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी। क्लियर हो गई। लगभग 400 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति का प्रीमियम राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, विश्वकर्मा पेंशन योजना चलाई गई है। महान स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी बहुत अच्छी विकसित भारत संकल्प यात्रा है, शिविर है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के संदर्भ में तो वही जो मेन बातें थी वही यहीं पर की गई है। ठीक है, इसके अलावा कोई और शिक्षा के संदर्भ में बात नहीं की गई है। क्या ये बात क्लियर हो गई? और ये कहा गया है 34 पुलिस थानों में परिवादियों के। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार रफली हम देख लेते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए को देखिए, ये चीज बड़ी गजब की है कि राजस्थान के जो रणबांकुरे हुए हैं उनकी जननी के रूप में देश विदेश में अपनी अलग ही पहचान रखता है। आज राजस्थान का इतिहास हम सब जानते हैं कि भारत के इतिहास में बड़ा अलौकिक है, अद्वितीय है। आज भी महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर प्रदेश के निवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस दृष्टि से महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े हुए विभिन्न स्थलों चावंड, हल्दी घाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर आदि को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा करती हूं। तो इनमें किस किस को शामिल किया गया है? तो भैया याद रखना, चावंड उनकी राजधानी, हल्दी घाटी का युद्ध, गोगुंदा स्थायी राजधानी, कुंभलगढ़ के किले में जन्म हुआ, दिवेर का युद्ध लड़ा, उदयपुर में राज किया था। क्लियर हो गई। तो इसके लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए विकसित करने की बात कही है। खेजड़ली जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई इंडिजियस प्लांट म्यूजियम स्थापित करने की बात कही गई है। चलिए बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर के मोटा मोटी हमारी शिक्षा के संदर्भ में तो यही बातें कही गई है। बाकी सारा बजट आपके समक्ष है।
बजट की PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल चंदू सर की क्लास और काव्य क्लासेस कोटा पर उपलब्ध करवा दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे प्यारे साथियों, इस बजट में केवल और केवल जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि आगामी समय में, आगामी वर्ष में 70,000 नई भर्तियां आएगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? कितनी भर्तियां आएगी भैया? 70,000 नई भर्तियां आएगी। तो फिर देरी किस बात की, हम आज ही अपनी तैयारी में लग जाएं और तैयारी ऐसी हो कि इस बार तो सफलता का झंडा गाड़ कर ही रहेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? अंतिम बात जो आप लोगों से कहना चाहूंगा, मंजिल भले ही कितनी ही भी ऊंची हो, लेकिन उसके रास्ते हमेशा पैरों में से ही जाते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? सफलता मिलेगी। बजट का सार यह है कि हमारी भर्ती परीक्षाओं के लिए इंतजार कर रहे युवाओं के लिए माननीय वित्त मंत्री महोदया ने कहा है कि आगामी समय में 70,000 नई भर्तियां आएगी। यह भर्तियां फर्स्ट ग्रेड की है, सेकंड ग्रेड की भी हो सकती है, रीट की भी हो सकती है और दूसरे डिपार्टमेंट की भी हो सकती है। तो फिर देरी किस बात की, आज ही करिए तैयारी मेरे प्यारे साथियों और करिए अपने सपनों को साकार। डाउनलोड करिएगा काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन, जहां पर हमारे ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल हैं। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मंत्र मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।